जादुई लहंगे का जादू। बहुत समय पहले की बात है। भरतपुर नामक गांव में खुशबू अपनी मामी के साथ रहती थी। खुशबू का रंग काला था और साथ ही वह मोटी भी थी। खुशबू की मामी सुलेखा बहुत जालिम और निर्दयी औरत थी। वह खुशबू को अपने घर में नहीं रखना चाहती थी। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किससे पूछकर इस खुशबू को हमारे घर में लेकर आए हो? सुलेखा, इसे यहाँ नहीं लेके आता तो कहाँ लेके जाता? खुशबू का अब हमारे सिवा रह ही कौन गया है, और अब ये हमारी जिम्मेदारी है। वो सब मैं नहीं जानती। तुम अभी के अभी इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ कर आओ। सुलेखा, अब इतनी भी निर्दयी मत बनो। ये तुम्हारी सगी भांजी है, और भांजी तो बेटी का रूप होती है। इसे भी अपनी बेटी कंचन की तरह मानकर अपने घर में रख लो। अच्छा जी, मैं इसे अपनी बेटी कंचन की तरह मान लूं? मेरी बेटी की तुलना तो इसे करना ही मत। मेरी बेटी कहाँ पनीर की तरह गोरी दिखती है, और ये काली भैंस। चलो तुम्हारे कहने पर मैं इसे अपने घर में रख भी लूं, पर कल को इसकी शादी की उम्र हो जाएगी ना, तो लाखों करोड़ भी दहेज में दे दोगे, तब भी इस कल्लो को कोई अपने घर नहीं लेकर जाएगा। तो सारी जिंदगी इसे क्या अपने सर पर बिठा कर रखोगे? इसीलिए अभी ही कह रही हूँ, कहीं छोड़ आओ इसे। सुलेखा, जबकि तब देखी जाएगी। फिलहाल के लिए तुम इसे अपने घर में रख लो। और वैसे भी घर के कामों के लिए तुम्हें नौकरानी की जरूरत थी, तो खुशबू तुम्हारे घर के कामों में मदद भी करवा दिया करेगी। ये सुनकर सुलेखा खुशबू को घर में रखने के लिए तैयार हो जाती है, और उस दिन से खुशबू से घर के सारे काम करवाने लगी और रूखा सूखा खाने को देती। बेचारी खुशबू कर भी क्या सकती थी, चुपचाप अपनी मामी की सारी बातें मानती। अरे ओ महारानी, बस पोछा मारना ही में पूरा दिन बेकार कर देना है कि घर के और भी काम करने हैं? बस मामी, हो ही गया। हो गया हो गया हो गया, आखिर कब होगा? तुझे तो पता ही है आज मेरी बेटी कंचन आने वाली है, और तूने अभी तक खाना नहीं बनाया, और वो आएगी तो मैं उसे क्या खिलाऊंगी, पता जरा? मामी, कंचन 2 बजे आएगी और अभी 12 बज रहे हैं। मैं 1 घंटे के अंदर पूरा खाना बना लूंगी, आप चिंता नहीं करिए। खुशबू खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है और 1 घंटे के अंदर अंदर सारा खाना बना लेती है। और इधर कंचन भी घर आ गई। वह दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी, और साथ ही साथ उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड भी था। आखिरकार मेरा चांद का टुकड़ा आ ही गया। देखो तो जरा कितनी पतली हो गई है। चल घर के अंदर आ, आज तेरी पसंद का ही सारा खाना बना है और मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। दोनों टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी खुशबू उनके पास गई और बोली, मामी, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है और मेरा खाने का समय भी हो गया है, तो आप मेरे हिस्से का खाना मुझे दे दीजिए। अरे मोटो, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है मैं अपनी बेटी को खाना खिला रही हूँ, और अभी हमारा झूठा बचा नहीं है जो तू आ गई खाना मांगने के लिए। तभी कंचन भी बोल पड़ी, अरे माँ, मैं तो कहती हूँ इसे 2-3 दिन में खाना दिया करो। खा खा कर कितनी मोटी हो गई है, कहीं ऐसा ना हो इसे रखने के लिए हमें तबेला बनवाना पड़े। सुलेखा एक रोटी का टुकड़ा खुशबू के आगे फेंक कर कहती है, ये ले रोटी और यहाँ से निकल। तेरी शक्ल देखकर मुझसे तो खाना ही नहीं खाया जा रहा है। खुशबू को बहुत जोरों से भूख लगी थी, इसलिए वो रोटी खाकर पानी पी लेती है। सुबह उठकर वह फिर से अपने कामों में लग गई, और इधर कंचन भी अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मैं कितने दिनों के बाद शहर से गांव आई हूँ और मेरा गांव घूमने का बहुत मन कर रहा है। हाँ, क्यों नहीं मेरी बच्ची, तू अभी रुक, मैं उस मोटो को बुलाती हूँ, वो सारा गांव तुझे घुमाकर ले आएगी। और खुशबू कंचन को गांव घुमाने के लिए ले जाती है, पर गांव की लड़कियां भी खुशबू के मोटे और काले रंग की वजह से उसका बहुत मजाक बनाया करती, और खुशबू और कंचन को आता देख वे फिर से मजाक बनाने लगती हैं। अरे अरे, देखो देखो, खुशबू आ रही है, पर आज इसके साथ ये लड़की कौन है? देखने में तो कितनी सुंदर लग रही है। चलो चलकर पूछते हैं कि ये इस मोटो और कल्लू के साथ कर क्या रही है। सभी लड़कियां कंचन के पास गई और बोली, तुम पहली लड़की हो जो इस खुशबू के साथ घूम रही हो, नहीं तो आज तक हमने कभी भी किसी खूबसूरत लड़की को इस कल्लू और मोटो के साथ घूमता हुआ नहीं देखा। तुम क्या इसकी दोस्त हो? गांव की लड़कियों को हंसता देख कंचन गुस्से में बोली, दोस्त माय फुट, ये मेरे घर की नौकरानी है और मैं तो बस इसके साथ गांव घूमने के लिए आ गई, नहीं तो मुझे भी इसकी शक्ल देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
कंचन की बातें सुनकर खुशबू को बहुत दुख पहुंचता है कि वो उसे बहन न बुलाकर नौकरानी बता रही है। इसके बाद दोनों घर आ जाती हैं और कंचन गुस्से में कहती है, माँ, जब आपको पता ही था कि गांव की लड़कियां इस कल्लू और मोटो का कितना मजाक बनाती हैं, तो आपको मुझे इसके साथ भेजने की जरूरत ही क्या थी। आपको नहीं पता आज मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। कंचन, तुम्हारी इंसल्ट कैसे? वो लड़कियां तो मेरा मजाक बना रही थी, तुम्हारी तो तारीफ कर रही थी। बुरा तो मुझे लगा, फिर तुम्हारी इंसल्ट कैसे हो गई? हाँ तो सुंदर हो तो तारीफ ही करेंगी ना, पर आज के बाद मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। फिर कुछ दिनों बाद एक फैशन कंपटीशन होने वाला था। ये खबर सुनकर कंचन अपनी माँ से कहती है, माँ, गांव में एक फैशन कंपटीशन होने वाला है और आप तो जानती ही हो मैं दिखने में कितनी ज्यादा सुंदर हूँ, पर उस फैशन कंपटीशन में लहंगा पहन कर जाना है, इसलिए आप मुझे एक अच्छा सा लहंगा दिलवा देना ताकि मेरी खूबसूरती उस लहंगे को पहनकर दुगनी हो जाए। हाँ क्यों नहीं मेरी बच्ची, हम कल ही मार्केट चलेंगे और जो लहंगा तुझे पसंद आएगा, चाहे वो कितना भी महंगा हो, मैं तुझे दिलवा कर ही रहूंगी। कंचन और कौशल्या की बातें खुशबू भी सुन रही थी और उसका बचपन से ही सपना था कि वह भी किसी फैशन कंपटीशन में हिस्सा ले और जीते भी। हाँ, खबर तो मैंने भी सुनी है कि गांव में एक फैशन कंपटीशन होने वाला है। मेरा भी बहुत मन है उसमें जाने का, पर मामी मुझे लहंगा दिलवाएगी भी या नहीं, एक बार बात करके देखती हूँ। मामी दिल की बुरी नहीं है, क्या पता लहंगा दिलवा ही दे। ये सोचकर वो अपनी मामी के पास गई और बोली, मामी, मेरा भी फैशन कंपटीशन में जाने का बहुत मन है, तो आप मुझे भी एक सस्ता सा लहंगा दिलवा दीजिए। क्या कहा, लहंगा? अरे मुट्टो, अपनी हालत तो देख, लहंगा पहनेगी तो लहंगा ही पड़ जाएगा। और जिस फैशन कंपटीशन की तू बात कर रही है ना, उसमें खूबसूरत और अच्छी लड़कियां जाती हैं, ना कि तेज जैसी बदसूरत और मोटी। इतने में ही कंचन भी बोली, हाँ माँ, देखो तो जरा इसकी कितनी हिम्मत हो गई है। मैं लहंगा मांग रही हूँ तो इस मैडम को भी लहंगा चाहिए, और इसकी हिम्मत बढ़े भी क्यों ना, आपने इतना सर पर जो चढ़ा रखा है। हाँ बेटी, तो बिल्कुल सही कह रही है, मैंने इसे सर पर चढ़ा रखा है, इसे लहंगा चाहिए ना, अभी देती हूँ लहंगा, तू रुक जा जरा मुट्टो। ये कहकर सुलेखा खुशबू को बहुत पीटने लगी। मिल गया ना लहंगा तुझे, अब जाकर बंतन धो, बड़ी आई फैशन कंपटीशन में जाने वाली। खुशबू अपने कमरे में आ जाती है और अपने माता पिता की तस्वीर को देखकर बहुत रोने लगी। माँ, मेरी गलती क्या है? अगर मैं काली हूँ या मोटी हो तो काली या मोटे लोगों को जीने का हक नहीं होता? क्या उनके कोई सपने नहीं होते? मामी से मैंने आखिर ऐसा मांग ही क्या लिया था जो उन्होंने मुझे इतना मारा? अगर नहीं दिलवाना था तो मना कर देती, इतना मारने की क्या जरूरत थी? बचपन से लेकर आज तक मैंने मामी के अत्याचार और उनकी जली कटी बातें ही सुनी है, और यहाँ तक अपने मोटे और काले रंग की वजह से लोगों ने मेरा मजाक भी बनाया। पर अब बस मैं ऐसी जिंदगी और नहीं जीना चाहती जिसमें दर्द और बस रोना ही लिखा हो। माँ, पिताजी, आप मुझे भी अपने पास बुला लीजिए ना, क्यों अकेले वहाँ पर है? इतना कहकर खुशबू एक पहाड़ियों के पास पहुँच गई और वहाँ से कूदने लग जाती है। तभी वहाँ पर एक परी आ गई और खुशबू का हाथ पकड़कर कहती है, खुशबू, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है जिंदगी एक बार मिलती है और इसे खुलकर जीना चाहिए। मुझे पता है जिंदगी एक बार मिलती है, पर जिस जिंदगी में इतने दुख दर्द, मोटे और काले रंग की वजह से सब मजाक बनाए, ताने मारे, तो ऐसी जिंदगी कैसे जी जा सकती है जिसमें कोई खुशी ही ना हो, बस रोना और रोना ही लिखा हो। पर इसका मतलब ये भी तो नहीं कि हम अपनी जान दे दें। लोगों का क्या है, लोगों का तो काम ही है कहना और मजाक बनाना। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, लोग मेरा मजाक बनाते रहे पर मैं उनकी बातों को नजरअंदाज करती रही। पर मेरी खुद की मामी जब मुझ पर अत्याचार करती है, मुझे ताने मारती है, अब वो मुझसे नहीं सहा जाता। आज भी जब मैंने उनसे लहंगे के लिए कहा तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। खुशबू, तुम्हें लहंगा चाहिए ना, वो लहंगा तुम्हें मैं दूंगी, और ऐसा लहंगा जिसको पहनकर तुम बिल्कुल बदल ही जाओगी। परी खुशबू को एक जादुई लहंगा देती है और कहती है, ये ले खुशबू, ये जादुई लहंगा है, इसको पहनकर तुम बहुत ज्यादा सुंदर दिखने लगोगी, और हाँ, ये लहंगा तुम्हारी सारी बातें भी मानेगा।
ये कहकर परी वहाँ से गायब हो गई और खुशबू उस लहंगे को लेकर घर आ गई और उस लहंगे को पहनकर जब शीशे के पास खड़ी हुई तो वह बहुत ज्यादा सुंदर और पतली दिख रही थी। अरे वाह, मैं तो पहचान में ही नहीं आ रही कि मैं वही पुरानी खुशबू हूँ। माँ देखो ना, मैं कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। अब मुझे कोई भी मोटो या काली भैंस नहीं बोलेगा। फिर कंपटीशन वाला दिन भी आ जाता है। कंचन और सुलेखा कंपटीशन में चली गई और पीछे से खुशबू भी अपना जादुई लहंगा पहनकर कंपटीशन में पहुंच जाती है। जादुई लहंगे की वजह से खुशबू बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी। सबकी नजर उसी पर टिकी थी और कंपटीशन भी वही जीत जाती है। कंपटीशन जीतने के बाद खुशबू जब घर आई तो देखती है घर बहुत ज्यादा गंदा पड़ा हुआ था। अरे ये क्या, कंपटीशन के चक्कर में मैं घर की सफाई करना ही भूल गई। मामी और कंचन आते ही होगी और घर को इतना गंदा देखा तो वो तो मुझे छोड़ेंगी नहीं। इतने में ही लहंगे से आवाज आई, खुशबू तुम हमारे होते हुए फिक्र क्यों करती हो? ये लो, तुम बैठकर जूस पियो और देखती जाओ हमारे लहंगे का जादू। और जादुई लहंगा अपने जादू से पूरे घर को चकाचक कर देता है। इतने में कंचन और सुलेखा भी आ गई और खुशबू को आवाज लगाने लगी। अरे खुशबू, ओ खुशबू, कहाँ मर गई है? हम बाहर गर्मी से मरकर आ रहे हैं और महारानी एयर कंडीशनर में बैठी हुई है। ये भी नहीं हो रहा है कि ठंडा पानी या जूस ही ले आए। खुशबू पानी लेकर आती है। उसको देखकर कंचन और सुलेखा चौंक गई और बोली, ए लड़की, तू कौन है और खुशबू कहाँ है? अरे मामी, मैं ही तो हूँ खुशबू। अच्छा जी, तू कहेगी तू खुशबू है तो मैं मार लूंगी। जैसे कि मैं अपनी मोटो और कल्लो को तो पहचानती ही नहीं कि वो दिखने में कैसी लगती है। चुपचाप से मेरे घर से निकल जा, नहीं तो छोड़ूंगी नहीं तुझे। खुशबू उन्हें पुरानी बातें याद दिलाती है, जिससे कंचन और सुलेखा को यकीन हो जाता है कि वही खुशबू है और वह कहती हैं, अरे खुशबू, हमारे जाने के बाद ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया जो तू इतनी बदल गई? खुशबू जादुई लहंगे के बारे में उन्हें सब कुछ बता देती है। अच्छा जी, तो ये बात है। अब जल्दी से कमरे में जा और उस जादुई लहंगे को लेकर आ। उस लहंगे पर सिर्फ मेरी बेटी का हक है। पर मामी, वो लहंगा मुझे परी ने दिया था और मैं किसी को नहीं दूंगी। ऐसे कैसे नहीं देगी? अगर तू देगी नहीं तो हम छीन लेंगे। कंचन, इसके कमरे में जा और उस जादुई लहंगे को लेकर आ। कंचन जादुई लहंगे को लेकर आती है और सुलेखा कह पड़ी, हे जादुई लहंगे, मेरी बेटी को पहले से भी ज्यादा सुंदर कर दो और हमें हीरे जवाहरात सोना चांदी दे दो। सुंदर होने के बजाय कंचन और भी ज्यादा बदसूरत दिखने लगी और सोना चांदी के बजाय जादुई लहंगे में से एक शेर निकलता है और सुलेखा और कंचन को काटने लगता है। हाय 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 राम, बचाओ बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। खुशबू, हमें बचा ले, नहीं तो ये शेर हमें खा जाएगा। तभी लहंगे में से आवाज आई, तुम दोनों ने खुशबू को बहुत परेशान किया है और हमने इसे थोड़ी सी खुशी देना चाही तो तुम ये भी छीन रही हो। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। हमें माफ कर दो जादुई लहंगे, अब हम कभी भी खुशबू को परेशान नहीं करेंगे। खुशबू, कुछ बोलो ना बेटी। तभी खुशबू बोली, हाँ जादुई लहंगे, इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, इन्हें छोड़ दो। खुशबू के इतना कहते ही शेर वहाँ से गायब हो गया और फिर उस दिन से सुलेखा और कंचन खुशबू को परेशान नहीं किया करती और उसके साथ अच्छा व्यवहार करती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।